अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारा रब शर्म हया करने वाला बड़ा सखी है। वो अपने बंदे से उस बात पर शर्माता है कि बंदों को उसकी तरफ हाथ उठाए और वो उसको हाली हाथ लौटा दे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। करने से पहले हमारे पास एक बाइनॉमियल थ्योरम होता है कि इफ़ a एंड b आर टू रियल नंबर्स एंड n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर्स देन। तो बाइनॉमियल थ्योरम हमारे पास होता है a प्लस बी पावर n। तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा NC 0 a पावर n और b पावर 0, फिर NC 1 a पावर में से कम करेंगे यानी a पावर n था, अब a n माइनस 1 और b पावर 0 था तो b पावर 1, NC 2 a n माइनस 2 b पावर 2 अप टू सो ऑन NC n a पावर 0 और b पावर n। तो इसका अगर आप सीक्वेंस देखते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता हम a की पावर को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, यानी हमने a की पावर n से स्टार्ट किया, फिर n माइनस 1 अप टू a पावर 0 और इसी प्रकार से b पावर 0 था, फिर b पावर 1, फिर b पावर 2 अप टू सो ऑन b पावर n। ओके, इसको हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 टू n एन सी आई a n माइनस आई और b i। अब i में जो भी हम नंबर चेंज करना चाहें इजीली हम इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम बाइनॉमियल थ्योरम को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो डेली लाइफ में हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे ये a प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी क्यूब है, तो ये वाले फार्मूले तो हमने इजीली ड्राइव किए हुए हैं, उसको याद करना भी इजी है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा पावर वाले फार्मूले चाहिए, फॉर एग्जांपल a प्लस बी पावर 10 या इस तरह की कुछ पावर चाहिए होंगी, तो उस पावर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये बाइनॉमियल थ्योरम है और हम बाइनॉमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इजीली किसी भी पावर का जो सीरीज़ का जो पूरा सीक्वेंस का एक फार्मूला बनता है उसको इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। 1 एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम। आपके पास फार्मूला की जो सीरीज़ हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई पावर 4। तो अगर मैं इसको इस फार्मूला की फॉर्म में लिखूंगा तो आपके जो पास फर्स्ट टर्म थी हमने उसको a रखा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, b आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय y, n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। तो अगर हम इसी बाइनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई होल पावर 4 इज इक्वल टू, अब अगर हम फार्मूले में जाएंगे तो एन सी 0, एन आपके पास 4 है, 4c 0, फिर आपके पास a पावर n, a आपके पास है x का स्क्वायर पावर 4 और b पावर ऐसे ही आ जाएगा यानी कि 0, फिर आपके पास आ जाएगा 4c 1, a पावर यानी पहले आपके पास 4 था, अब पावर a कम करेंगे तो 3 यानी x स्क्वायर पावर 3 और b की पावर 1 आ जाएगी माइनस 1 बाय वाई पावर 1, फिर नेक्स्ट 4c 2, फिर आपके पास पहले पावर 4 थी 3 थी, फिर आप 2 करेंगे एक्स स्क्वायर पावर 2 और इसकी भी पावर 1 बढ़ाएंगे माइनस 1 बाय वाई पावर 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 4c 3, एक्स स्क्वायर में एक पावर और कम करेंगे 2 था तो ये 1 आ जाएगा और माइनस 1 अवर वाई, ये स्क्वायर है तो ये क्यूब, प्लस ये आ जाएगा 4c 4, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 0 माइनस 1 बाय वाई पावर 4। तो ये हमने पहले इसको पूरे बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो कम्बिनेशन निकालने के लिए हम डायरेक्ट कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 शिफ्ट भाग c 0, तो 4c 0 आपके पास 1 होता है,
कम्बिनेशन हम इसी तरीक़ेकार से सारे निकालेंगे। हम यहाँ कम्बिनेशन के फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल से अप्लाई कर चुके हैं। तो 4C0 आपके पास होता है 1, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x पावर 8, इसकी पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1, फिर 4C1 आपके पास आ जाएगा 4C1 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ये मैं इस तरीक़ेकार से आपको एक और मेथड में बता दूँ कि हमने डायरेक्ट कम्बिनेशन कैसे निकालने हैं। 4 स्टेप को पूरा कर लेते हैं। 3 2 आर 6 x पावर 6 और ये आ जाएगा -1/y प्लस फिर 4C2। अगर आप 4C2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 2 2 आर 4, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -1, अब ये प्लस हो जाएगा 1/y का स्क्वायर। फिर आप 4C3 करेंगे तो 4C3 आपके पास 4 है, 4, ये आ जाएगा x पावर 2 और क्यूब है तो माइनस आएगा, ये आ जाएगा -1/y का क्यूब। 4C4 आपके पास 1 होता है, पावर 0 भी 1, और जब इवन पावर होगा तो ये पावर माइनस ख़त्म होके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1/y पावर 4। अच्छा, अब ये जो मैंने 1 4 6 4 1 लिखा है तो ये हम पास्कल, हमारे पास एक कंसेप्ट है पास्कल ट्रायंगल। तो वहाँ पे अगर आपके पास n इज इक्वल टू 4 हो तो आपके पास जो पास्कल का कम्बिनेशन आता है वो आता है 1 4 6 4 1। यहाँ पे मैं पास्कल ट्रायंगल ड्रा भी कर दूंगा ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं, डायरेक्ट में भी निकालना चाहूँ 1 4 6 4 और 1, तो ये अगर आपके पास n इज इक्वल टू 4 होगा तो पास्कल के कम्बिनेशन का जो सीक्वेंस आएगा वो ये आएगा। हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 8 प्लस माइनस 4x पावर 6 डिवाइडेड बाय y, फिर आ जाएगा प्लस 6x पावर 4 y पावर 2, फिर प्लस माइनस 4x का स्क्वायर y पावर 3, फिर आ जाएगा प्लस 1/y पावर 4, और ये हमारे एक्सपेंडिंग फॉर्म में इसका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 2, तो सेम कंसेप्ट। सबसे पहले अगर हम a की वैल्यू लिखेंगे तो a आपके पास आ जाएगा 1, b आपके पास आ जाएगा x y और n आपके पास आ जाएगा, बस इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करते हैं। तो आपके पास उसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास होता है a प्लस बी पावर n। तो a यानी कि 1 प्लस b आपके पास आ जाएगा x y पावर n यानी कि 7। फार्मूला पुट कर दें NC0 यानी कि 7C0 a पावर n यानी कि 1 पावर 7 x y पावर 0। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं a वाली पावर को कम करूँगा और b वाली पावर को ज़्यादा करता जाऊँगा। 7C1 1 पावर 6 एक्स वाई पावर 1 प्लस 7C2 1 पावर 5 एक्स वाई पावर 2, फिर 7C3 1 पावर 5 है तो ये 4 आ जाएगा, और साथ साथ ये आ जाएगा एक्स वाई 2 है तो पावर 3, फिर आ जाएगा प्लस 7C4 1 पावर 5 एक्स वाई पावर 4 है, सॉरी इसको कम करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये आपके पास आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 7C5 1 पावर 5 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स वाई पावर 4 है तो यहाँ पे 3 4, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स वाई पावर 6 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 7C6, तो यहाँ पे आपके पास 1 की पावर एक और कम करेंगे 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई पावर 7 सॉरी देखें 0 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास 5 होना चाहिए था, यहाँ पे आपके पास 6, ये मैं गड़बड़ कर चुका हूँ,
7 6 5 4 3, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, एक सीक्वेंस से पावर बढ़ती है यानी कि 4 5 और ये 6 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 7c 7 1 पावर 0 और xy पावर 7। तो बस, तो अब अगर हम पास्कल की ट्रायंगल से कम्बिनेशन को डायरेक्ट लिखें तो ये आपके पास आ जाएंगे 1 7 21 1 7 21, फिर आपके पास आ जाएगा 35, फिर आपके पास आ जाएगा 35 21 और 7 और फिर ये आ जाएगा 1। तो यहाँ मैं इसकी डायग्राम भी बना दूंगा तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो बाकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आपके पास आ जाएगा 7c 0 1, 1 की पावर 7 करेंगे 1 और ये भी पावर 0 1, तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा। 7c 1 आपके पास आ जाएगा 7, 1 पावर 6 करेंगे 1, तो इसको नहीं लिखते, ये आ जाएगा xy। 7c2 तो ये आपके पास आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा xy। फिर आपके पास 7c2 आपके पास आ जाएगा 35, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x2 y2। 7c3 ये भी आपके पास आ जाएगा 35 x3 y3 प्लस 7c4 आपके पास आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा x4 y4 प्लस फिर आपके पास 7c5 तो ये आपके पास आ जाएगा 21 x पावर 5 y पावर 5 प्लस ये आ जाएगा 7 x पावर 6 y पावर 6 प्लस ये आ जाएगा 7c7 1 x पावर 7 y पावर 7। तो बस अब फाइनल आंसर लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 7 xy प्लस 21 xy प्लस 35 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 35 x क्यूब y क्यूब प्लस 21 x पावर 4 y पावर 4 प्लस 21 x पावर 5 y पावर 5 प्लस 7 x 6 y 6 प्लस x 7 y 7। ये हमारा आंसर है और ये सारे कम्बिनेशन हमारे पास पास्कल ट्रायंगल से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा टाइम बच जाएगा इसलिए मैं इसको परफॉर्म नहीं कर रहा, नहीं तो अगर आप कम्बिनेशन को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 तो वही तरीका का, सबसे पहले अगर हम a लिखेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट वाई और b आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट वाई और n आपके पास आ जाएगा 5। तो बस बायनॉमियल थ्योरम के फार्मूला से इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी यानी कि अंडर रूट वाई प्लस 1 बाय अंडर रूट वाई पावर 5 इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा NC 0, तो यानी कि 5C 0 फिर a पावर n यानी कि अंडर रूट वाई पावर 5 और 1 ओवर अंडर रूट वाई पावर 0। बस आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं, 5C1 अंडर रूट वाई, यहाँ से इसको कम करें और अगर आगे बढ़ाते जाएं और फिर ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट वाई पावर 1 प्लस ये आ जाएगा 5C2 अंडर रूट वाई पावर 3, ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट वाई पावर 2, यानी कि a वाली पावर्स कम करेंगे और b वाली पावर्स बढ़ाते जाएंगे, प्लस ये आ जाएगा 5C3 और फिर आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट वाई पावर 4 और ये आ जाएगा 1 ओवर, सॉरी इसको कम करेंगे 3 है तो ये 2 आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट वाई और ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 5C4 और फिर ये आ जाएगा अंडर रूट वाई, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बाय अंडर रूट वाई, यहाँ पे आ जाएगी पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 5C5 अंडर रूट वाई पावर 0 और 1 ओवर अंडर रूट वाई पावर 5। बस अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं पास्कल। तो सबसे पहले कम्बिनेशंस को हम पास्कल ट्रायंगल से हमने डायरेक्ट लिख लिया है, तो ये आपके पास पहले आ जाएगा 1
और यहाँ पे देखें आपके पास जो अंडर रूट की पावर होती है वो होती है 1/2। तो 1/2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बल्कि इसका स्टेप शॉर्ट नहीं करते, लिख लेते हैं 1/2 बाय 5, पावर 0 है तो ये 1 ही आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 से 1 आपके पास आ जाएगा 5, y की पावर 1/2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 पावर 4 और नीचे वाला 1/2 एज इट इज़, यानी अंडर रूट की पावर 1/2। 5 से 2 आपके पास आ जाएगा 10 और ये 1/2 है तो इसको बल्कि स्टेप हमने शॉर्ट नहीं किया, इसको लिख लेते हैं 3 और ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/y। फिर प्लस नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1 5 10, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 10, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा y इंटू ये आ जाएगा, इस y की जगह आ जाएगा y की पावर 1/2 और होल पावर आपके पास आ जाएगी 3। फिर आपके पास 5 से 4 आपके पास 5 आ गया तो ये y की पावर आ जाएगी ऐसे ही 1 पावर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 1/2 पावर 4, 5 से 5 आपके पास आ जाएगा 1, अंडर रूट की पावर 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 1/2 पावर 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिखने की कोशिश करते हैं। 5 1 जार 5 तो ये आपके पास आ जाएगा y 5/2 प्लस 5, ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 5 y का स्क्वायर 1/√y प्लस 10 तो ये आ जाएगा 3/2 y 3/2 1/y प्लस ये फिर आ जाएगा 10y और ये जो नीचे आ जाएगा 3/2 तो यानी यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 10y और 3 1 जार 2, ये आ जाएगा y की पावर 3/2। फिर ये आपके पास आ जाएगा प्लस 5/√y, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/y का स्क्वायर प्लस 1/y की पावर 5/2। तो इसको थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर 5/2 प्लस आपके पास ये 5 है तो इन पावर्स को भी आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5, ये आपके पास 2 है, अंडर रूट की पावर 1/2 है, ऊपर जाके आ जाएगा -1/2 प्लस 10 तो ये आपके पास 3/2 है, ये +1 ऊपर जाके -1 3/2 -1। फिर ये आपके पास आ जाएगा प्लस 10 y की पावर, अब ये आपके पास देखें तो ये 1 है और ये प्लस 3/2 जब ऊपर जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2 प्लस y की पावर अंडर रूट की पावर 1/2 तो ये +2 ऊपर जाके -2 और प्लस 5 की पावर -5/2 तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर 5/2 प्लस 5, ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 3/2 प्लस फिर ये आपके पास आ जाएगा 10, 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1/2, ये आ जाएगा 10 y 1/2 फिर ये आ जाएगा प्लस 10, 2 1 जार 2, 2 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर -1/2 प्लस 5, 2 2 जार 4, 4 में से 1 निकालेंगे -3/2 प्लस y -5/2। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो फिर हम ये करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 5 1/2 y 1/2 और ये सारा लिखेंगे y की पावर 5/2 प्लस 5 y 3/2 प्लस 10 y 1/2 प्लस 10 y -1/2
प्लस 5y माइनस 3/2 प्लस y माइनस 5/2। हम ये करेंगे कि ये नीचे वाला जो y 1/2 है इसको तो अंडर रूट की फॉर्म बना लेते हैं और ऊपर वाले 1/y/2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो साथ साथ मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए 1/2 प्लस 5/2 तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 6/2, यानी कि ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा y³ प्लस 5। दोबारा से 1/2 प्लस 3/2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे 3 करेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा 2/2 1, तो ये आ जाएगा 10y प्लस 10। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 5 y की पावर 1/2 माइनस 3/2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 प्लस यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -2, तो ये आ जाएगा y की पावर -2। बस नेक्स्ट अब में पावर जो माइनस में इसको नीचे ले जाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√y y पावर 3 प्लस y5 का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 10 प्लस 5 y पावर 1 प्लस 1/y पावर 2। के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक रिलेशन हम यूज़ करेंगे कि जनरल टर्म ऑफ बायनॉमियल एक्सपेंशन, उसको हम डिनोट करते हैं TR+1 NCR AN-R और B पावर R। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द एक्सपेंशन, फोर्थ टर्म इन 2 प्लस A पावर 7। तो सबसे पहले अगर हम डेटा लिखें तो आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू A, N इज इक्वल टू 7 और जो टर्म हमने फाइंड करनी है वो आपके पास आ जाएगा R। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 4 है। तो अब आपने जब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हमने फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4, यानी R की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में, वैल्यू को पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा T, R की जगह आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, N आपके पास 7 है, C आपके पास R आपके पास 3 है, तो ये आ जाएगा 7C3, A आपके पास है 2, N माइनस R 7 माइनस 3 और B आपके पास A है और वो आपके पास आ जाएगा R पावर 3। तो अब हम इस कम्बिनेशन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। 7C3 निकालना है हमने, तो ये आ जाएगा 7, शिफ्ट दबा के C, डायरेक्ट कम्बिनेशन 7C3, तो ये आपके पास आ जाएगा 35। तो ये आपके पास आ गया 35, 7 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 और ये आ जाएगा A पावर 3, तो ये आ जाएगा 35, 2 पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू A पावर 3, तो ये आ जाएगा T4 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लें तो ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 560 A पावर 3 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 2 का अगर हम डेटा लिखें तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x/2, B आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे आपके पास ये y है 10 नहीं है, 3/y, n आपके पास है 10। अब हमने 8th फाइंड करना है, इसको मतलब यहाँ पे R हम 7 रखेंगे, R इज इक्वल टू 7
तो बस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो जनरल फार्मूला था वो था टी आर प्लस वन। आर में आपके पास आ जाएगा 7 + 1 इज इक्वल टू एन सी आर। एन आपके पास है 10, सी आर आपके पास आ गया 7 और ए हमारे पास है x/2 और आपके पास जो पावर आ जाएगी n माइनस आर। 10 में से 7 को माइनस करेंगे और इसी तरीकाकार से जो आपके पास b है, b हमारे पास यहाँ पे -3 अवर y है और आपके पास वो आ जाएगा r आपके पास आ गया है 7। तो अगर हम 10c7 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें तो ये आ जाएगा 10c7, ये आपके पास आ जाएगा 120। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 7 निकालेंगे 3, x की पावर 3 और इसी तरीके से 2 की पावर 3 भी लिख दें। और माइनस यहाँ पे देखें, अगर आपके पास माइनस हो और बाहर पावर ऑड हो, माइनस हो कोई भी नंबर हो और बाहर पावर ऑड हो तो उस माइनस को हम लिखते हैं। तो ये माइनस आ जाएगा 3 पावर 7 और y पावर 7। तो इसको आप ऐसे कर लें -120। तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर 3, 2 पावर 3 करेंगे 8 और माइनस को मैंने स्टार्ट में लिख लिया है 3 पावर 7। 3 पावर 7 को डायरेक्ट निकाल लें 3 पावर 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 2187 डिवाइडेड बाय y पावर 7। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ 120 डिवाइडेड बाय 8, ये आपके पास आ गया 15 मल्टीप्लाई 2187। तो ये आपके पास आ जाएगा -32805। तो x आपके पास आ जाएगा 3 और y आपके पास आ जाएगा 7 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 3 तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। तो a आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, b इक्वल टू 1/√x और n आपके पास आ जाएगा 4। देखिए हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो अगर मैं यहाँ r की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 + 1 3, यानी r इक्वल टू मैं पुट करूँगा 2। तो बस जनरल फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा t 2 + 1 इक्वल टू NCR यानी कि 4C2। a आपके पास है x का स्क्वायर और n माइनस r यानी कि 4 - 2 और b आपके पास है 1/√x और यहाँ पे पावर है r और r आपके पास है 2। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर में 4C2 निकाल लेते हैं। 4C2 ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर, 4 में से 2 निकालेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/√x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये कर लेते हैं 6, 2 2 आर 4। तो ये आ जाएगा x पावर 4, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पावर सेम है, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करते हैं। 6x पावर 4 ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 6x पावर 3 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट बाय ऑफ x बाय द फॉलोइंग एक्सपेंशन। इंडिपेंडेंट ऑफ x से ये मुराद होगा कि उसमें x पावर 0 हो, यानी उसमें x इंक्लूड ही ना हो। तो अगर हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं अपना, तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 4x² डिवाइडेड बाई 3, b इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2, x नीचे है और n आपके पास आ जाएगा 9। अच्छा, आपकी बुक में एक मिस्टेक ये भी है कि यहाँ पे a लिखा हुआ है, a नहीं, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो इसका मतलब यहाँ पे a की जगह x होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक जनरल टर्म हमने फार्मूला लिखा था, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो वो आपके पास ये था कि t r+1 इक्वल टू NCR a n-r और b पावर r। तो बस वैल्यू पुट कर दें। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें इस फार्मूले में, तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा NCR, n आपके पास 9 है,
9CR ए हमारे पास है 4x² डिवाइडेड बाई 3n माइनस आर, तो n आपके पास 9 माइनस आर और b आपके पास है -3 डिवाइडेड बाई 2x और r आपके पास यहाँ पे r है और वो हमें अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। आपके पास आ जाएगा 9CR 4/3 पावर 9 माइनस आर और इस x को हमने अलग कर लिया, x का स्क्वायर पावर 9 माइनस आर। इसी तरीक़ाकार से -3 की पावर r डिवाइडेड बाय 2 पावर r और x पावर r। बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ ऐसे करना है कि x की सारी पावर्स को मैच करें, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, तो उसको फिर x पावर 0 के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं इस टर्म को लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा 9CR 4/3 9 माइनस आर। अगर मैं इस x की पावर को ये लिख दूँ 9 2s are 18 माइनस 2r और ये x की पावर r है, ये प्लस r ऊपर जाके माइनस r हो जाएगा और बाकी -3 की पावर r डिवाइडेड बाय 2 पावर r। इसको हम स्टार इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कि गिवन दैट it is independent of x, which means कि आपके पास x पावर 0 है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू के साथ उसको मैच करता हूँ तो ये आ जाएगा x पावर 18 माइनस 2r और माइनस r, ये आ जाएगा -3r इज इक्वल टू x पावर 0। कंपेयरिंग पावर्स, तो यह आ जाएगा 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 18 इज इक्वल टू 3r और यह आ जाएगा r इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, r इज इक्वल टू 6। r की ये वैल्यू पुट इन स्टार इक्वेशन कर देते हैं, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 9c, r की जगह हमारे पास आ जाएगा 6, 9c 6 4/3 9 माइनस आर यानी कि 9 माइनस 6, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा x 18, ये बेसिकली 3r था तो ये आ जाएगा -3 r की जगह 6 और ये आपके पास आ जाएगा -3 पावर r, r आपके पास आ गया है 6 डिवाइडेड बाय 2 पावर r, तो 2 की पावर r, r आपके पास आ गया है 6। तो आपके पास आ जाएगा 9c6, 9 शिफ्ट बाकी c 9c6, ये आपके पास आ गया है 84 4/3, 9 में से 6 निकालेंगे 3, ये देखें 6 3 आर 18, ये 18 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 0 -3 पावर 6, तो पावर्स प्लस में है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी इवन है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 84 4/3 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 6 2 पावर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी आपके पास r हमने 6 निकाला था, 6 + 1, ये आपके पास आ जाएगा 84 4/3 पावर 3। इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने के लिए एक ही दफ़ा लिख लेते हैं 3/2 पावर 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 + 1 7। तो बस अब इसको हम यूँ लिख लेते हैं 84 4/3 पावर 4, ये आ जाएगा 4/3 पावर 4 की पावर 3 करेंगे आ जाएगा 64 और 3 पावर 3 करेंगे आ जाएगा 27। इसी जगह का से 3 पावर 6 निकाल लें, 3 पावर 6 ये आपके पास 729 और 2 पावर 6 2 पावर
6, तो ये आपके पास आ जाएगा 64। बस इन सारों को मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट, आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई 64 ओवर 27 मल्टीप्लाई 729 ओवर 64। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा T7 इज इक्वल टू 2268, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 सेम कंसेप्ट। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 और n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला था वो हमने पहले से लिखा हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा t r प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर। तो n आपके पास है 10 सी आर। ए आपके पास है x, n माइनस आर यानी कि 10 माइनस आर। इसी तरीक़ाकार से b आपके पास है -3 ओवर x पावर 4 पावर r। तो सबसे पहले हम यह करेंगे कि हमने ये टर्म जो बनानी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो x की पावर्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएं। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 सी आर, ये आपके पास आ जाएगा x 10 माइनस आर, और इस पावर को दोनों के साथ लिखें, ये आ जाएगा -3 की पावर r x पावर 4 r। तो ये आ जाएगा 10 सी आर x की पावर 10 माइनस आर -3 की पावर r डिवाइडेड बाय x की पावर 4r। और ये अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 10 सी आर x की पावर 10 माइनस r, और ये प्लस 4r ऊपर जाके -4r हो जाएगा -3 की पावर r। तो इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाऊं तो ये आ जाएगा t r प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी आर एक्स की पावर 10 माइनस आर, अच्छा 4r और r यहाँ पे मैं इसको 5r लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 5r और साथ आ जाएगा -3 की पावर r। इससे हम स्टार इक्वेशन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि गिवन दैट टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x विच मीन्स कि आपके पास x की पावर 0 है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x 10 माइनस 5r इज इक्वल टू एक्स पावर 0। ये आ जाएगा 10 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5r, आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू r, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 2। और इसी को हम करेंगे पुट इन स्टार इक्वेशन। आपके पास आ जाएगा t r में, अब आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी 2 एक्स की पावर 10 5 इंटू 2, और यह आ जाएगा -3 की पावर r यानी कि 2। तो 10 सी 2 आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 सी 2, यह आपके पास आ गया है 45। x की पावर देखें 5 2 ज़ार 10, ये 10 इस 10 से कैंसिल 0, और -3 का स्केयर में माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्केयर 9। तो ये आ जाएगा 45 इंटू 1 इंटू 9। तो बस 45 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा T3 इज इक्वल टू 405, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3 सेम कंसेप्ट है। ए आपके पास आ जाएगा x, b इज इक्वल टू -1 ओवर x का स्क्वायर, n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 21। तो बस हम जनरल टर्म वाला फार्मूला लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR यानी कि 21 CR। पहले हम R को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपके पास आ गया है A आपके पास है x यानी कि n माइनस आर
21 माइनस आर, और बी आपके पास है -1/x का स्क्वायर पावर आर। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 CR x की पावर 21 माइनस आर, यह आ जाएगा -1 पावर आर डिवाइडेड बाय x की पावर, ये नीचे आके 2r हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 CR x की पावर 21 माइनस आर, और ये +2r ऊपर जाके -2r है क्योंकि x की बेसिस सेम हो जाएंगी, और फिर ये आ जाएगा -1 की पावर r। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 CR x की पावर 21 माइनस 3r, ये आ जाएगा -1 की पावर r। इसको आप स्टार इक्वेशन कंसीडर करें। और इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन थी कि द टर्म given that the term is independent of x, which means x पावर 0। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम x की पावर्स को कंपेयर करें तो याद आएगा 21 माइनस 3r इज इक्वल टू x पावर 0। पावर्स को कंपेयर करें तो याद आएगा 21 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, याद आएगा 21 इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 3 7 21। r का ये आंसर कर दें पुट इन स्टार इक्वेशन, यानी जहाँ जहाँ पे आपके पास स्टार इक्वेशन में r आता है वहाँ पे आप 7 पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा t r है तो r में आपके पास आ जाएगा 7 + 1 इज इक्वल टू 21 CR, r आपके पास 7 आ गया है। फिर आपके पास x 21 माइनस 3 इंटू 7, और ये आ जाएगा -1 की पावर 7। तो 21 C 7 कर लेते हैं, 21 C 7, तो ये आपके पास आ गया है 116280 116280, और x की पावर देखें 7 3 = 21, ये 21 से कैंसिल हो जाएगा, 0 -1 पावर 8 है तो ये -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -11680, और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।